यूएनएससी में वीटो में देरी के बाद भारत, चीन, रूस बना रहे नया यूएनएससी। ब्रिक्स यूनियन को बनाया जा रहा यूएन से कई गुना ज्यादा ताकतवर। ब्रिक्स की धमक देख नाटो छोड़ ब्रिक्स में एंट्री को बेकरार हुए कई देश। ब्रिक्स में एंट्री के लिए तुर्की ने भारत के आगे टेके घुटने, छोड़ा कश्मीर राग। दोस्तों, भारत यूएनएससी में बेहद मजबूती से स्थायी सदस्यता के लिए आवाज उठा रहा है। भारत की मांग पर लंबे वक्त के बाद इस दिशा में एक बड़ी कामयाबी भी मिली है, लेकिन अभी सुधार की प्रोसेस बेहद धीमी है। इसे देखकर समझा जा सकता है कि इस संगठन के स्थायी सदस्य देश खुद ही तमाम बहानों से किसी नए देश को अपने बराबर ताकत नहीं देना चाहते हैं। लेकिन भारत ने अब इसका काउंटर प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत ब्रिक्स यूनियन को यूएन से ज्यादा ताकतवर बनाया जा रहा है। ये संगठन रूस और चीन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पीछे खास वजह यह है कि यूएन में कहीं न कहीं अमेरिका का ही दबदबा है, जबकि यूएन की तमाम संस्थाएं अमेरिका के इशारे पर ही काम करती हैं। इसी वजह से इन संगठनों में मजबूत मौजूदगी के बाद भी रूस और चीन का कुछ ज्यादा चल नहीं पाता है, जबकि अमेरिका इन संगठनों में अपनी धमक के जरिए पूरी दुनिया में राज करता है। इसी वजह से रूस, चीन और भारत मिलकर अब यूएन का काउंटर संगठन बना रहे हैं, जो अभी से इतना ताकतवर हो चुका है कि यहाँ तक कि नाटो संगठन के कई देश नाटो छोड़कर इसमें आने को बेकरार हो रहे हैं। पाकिस्तान के जिगरी तुर्की ने तो इसकी सदस्यता के लिए भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं और कश्मीर पर कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान सन्नाटे में है। तो आइए जानते हैं कि पूरी दुनिया में ब्रिक्स की धमक क्यों बढ़ रही है और यूएनएससी में एंट्री न मिलने से गुस्साया भारत अब किस तरह पूरे यूएन के वजूद को ही उखाड़ने में लग गया है। तुर्की ने अचानक क्यों पकड़े भारत के पैर, पाकिस्तान को क्यों किया गेट आउट, चलिए जानते हैं। रूस ने भारत और चीन के साथ मिलकर तैयार किया था संगठन। ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ आने के बाद ये बन गया ब्रिक्स। एक्सपर्ट इन चारों देशों को मानते हैं दुनिया की सबसे दमदार इकोनॉमी। रूसी नेता येवगेनी प्रिमाकोव ने 1990 में इस संगठन की नींव रखी थी। तब इसे RIC नाम दिया गया था। बाद में ब्राजील के जुड़ने से ये BRIC हो गया, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका के आने के बाद ये बिक्स यानी BRICS बन चुका है। वैसे तो इस संगठन के पीछे रूस का मकसद अमेरिका के नाटो को चुनौती देना है, लेकिन ये इकोनॉमी के लिहाज से नाटो से ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा है, क्योंकि नाटो रक्षा के लिहाज से एक दूसरे की मदद का काम करता है, लेकिन ब्रिक्स अपने सदस्यों की आर्थिक ताकत को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। इसी वजह से इसमें दुनिया भर के देश इसमें एंट्री के लिए बेताब हैं। तुर्की तो इसके लिए पागल हुआ जा रहा है और यहां तक कि वो इसके लिए पाकिस्तान को भी छोड़ने के लिए तैयार है और भारत से अपील कर रहा है। तुर्की भारत को क्यों मनाना चाहता है, इस बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ब्रिक्स की कौन सी ताकत पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही है। यूरोपियन यूनियन को दुनिया का बेहद ताकतवर आर्थिक संगठन माना जाता है, लेकिन आज की हालत में यूएन भी ब्रिक्स के आगे पिछड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया की ताकत रखने के बाद भी यूएन तमाम जंग को रोकने और परमाणु प्रोग्राम को रोकने में नाकाम साबित हुआ है। दुनिया भर में तमाम देश यूएन पर पक्षपाती होने और कमजोर होने का आरोप लगा चुके हैं। वहीं यूएन की सबसे मजबूत संस्था यूएनएससी पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं, जिसे अब केवल 5 देशों की शक्ति प्रदर्शन का अड्डा माना जा रहा है। वहीं ब्रिक्स की आर्थिक बढ़त लगातार इसे मजबूत बनाती रही। ये रूस की बहुत बड़ी कामयाबी है। 2008 से 2009 में जब पश्चिम आर्थिक बदहाली से जूझ रहा था, तब ब्रिक्स देशों की इकोनॉमी धमाल मचा रही थी। दरअसल ब्रिक्स संगठन का कॉन्सेप्ट ही राइजिंग इकोनॉमी है। ये संगठन अपने सदस्य देशों को सैन्य मदद नहीं देता है, लेकिन उन्हें व्यापारिक और आर्थिक विकास के तमाम अवसर देता है। इस संगठन के सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं, जिनके तहत ये एक दूसरे को तकनीकी और रक्षा मदद भी करते हैं। भारत और चीन के बीच भयंकर तनातनी के बाद भी दोनों के बीच भारी व्यापार होता है। हालांकि इसमें चीन का निर्यात भारत के मुकाबले काफी ज्यादा है। भारत इस गैप को कम करने की कोशिश कर रहा है और यही हालत रूस के साथ भी है।
इस बार की रूस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से इसे लेकर सीधी बात की है, जिसके तहत दोनों के बीच आयात निर्यात के गैप को कम किया जाएगा। पहले पश्चिमी देश दुनिया की 60 से 80% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब इनकी जगह ब्रिक्स देश ले रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ब्रिक्स देशों में तेजी से आगे बढ़ने और पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ने की ताकत है, जिसकी वजह से यूरोप की अकड़ ढीली पड़ गई है और नाटो में फूट पड़ती जा रही है। वहीं ब्रिक्स लगातार विकास कर रहा है, यहां तक कि ब्रिक्स यूनियन अपनी एक साझा करेंसी भी बनाने वाला है, जो बहुत बड़ा फैसला साबित होगा। और ये कदम यूरोप सहित पूरे पश्चिम की इकोनॉमी के लिए कई हजार वोल्ट का झटका होगा, क्योंकि इस करेंसी के बनने के बाद अमेरिका के डॉलर की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। वहीं ब्रिक्स यूनियन G7 जैसे संगठनों को कुचल कर रख देगा। ब्रिक्स देशों का क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि IMF, WTO, UN और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में भारत का जितना दबदबा होना चाहिए वो उसे नहीं दिया जा रहा है। IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर ज्यादातर यूरोप या अमेरिका से होते हैं। ऐसे में ग्लोबल साउथ देशों को एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो पश्चिमी देशों की साजिशों को नाकाम कर गरीब और विकासशील देशों को मजबूती दे सके। इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ भारत के साथ मिलकर रूस ने ब्रिक्स संगठन बनाया, जो आज बेहद कामयाब हो गया है। इस संगठन की बढ़ती ताकत की वजह से कई देश इसमें शामिल होना चाहते थे, जबकि चीन और रूस भी इसकी ताकत को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन भारत संगठन में चीन की किसी भी साजिश को रोकने के लिए इसमें विस्तार नहीं करना चाहता था। लेकिन आखिरकार तमाम संगठनों ने पीएम मोदी से मुलाकात की और अपनी एंट्री का रास्ता साफ किया। खुद ईरान ने इसके लिए पाकिस्तानी नीतियों को साइड में कर दिया और कश्मीर पर कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। वहीं भारत ने चीन के दबदबे को रोकने के लिए इस संगठन में एंट्री के लिए चीन से बड़ी लिस्ट थमा दी, जिसमें कई कॉमन देश भी थे। मतलब रूस, चीन, भारत तीनों इनका प्रस्ताव कर रहे थे, जिसके बाद ईरान, UAE, इथियोपिया और मिस्र को इसमें शामिल किया गया है और ये संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। इससे जहां अमेरिका की नींद उड़ी है, वहीं यूरोपीय यूनियन की सांसें फूल रही हैं। दरअसल अमेरिका और यूरोप की हमेशा से नीति दुनिया पर राज करने की रही है, जो वैश्विक बिरादरी में केवल पश्चिम को ही महत्व देते हैं। G7, यूरोपीय यूनियन, UN, UNSC हर जगह दूसरे देशों का ये विरोध करते हैं, उनके खिलाफ अंदर ही अंदर साजिश करते हैं। भारत आज इतना ताकतवर है, इसके बाद भी अभी तक भारत को G7 में या सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं बनाया जा रहा है, जबकि यूरोपियन देश इटली UNSC में विस्तार के विरोध में 50 देशों का संगठन बनाकर G4 का विरोध कर रहा है। इसी वजह से भारत अब बेहद गुस्से में है और ब्रिक्स की ताकत को बढ़ा रहा है। ब्रिक्स की बढ़ती ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को है। इसी वजह से अब नाटो के कई देश टूटकर इसमें शामिल होना चाहते हैं और तुर्की तो खुलकर सामने आ गया है। तुर्की अपनी आर्थिक ताकत को मजबूत बनाना चाहता है और ब्रिक्स उसे इसके लिए नाटो से बेहतर विकल्प दिख रहा है। जबकि तुर्की ने यूरोपियन यूनियन में भी शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने उसे शामिल करने से मना कर दिया है। तुर्की यूरोप के इस कदम से बौखला गया है और वो अब ब्रिक्स में एंट्री के लिए हाथ पैर मार रहा है। लेकिन वो जानता है कि उसकी एंट्री के लिए सबसे बड़ी दिक्कत भारत है, क्योंकि पाकिस्तान को खुश करने के लिए उसने कई मौकों पर कश्मीर पर जहर उगला है। इसी वजह से इस बार UN में अपने भाषण में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगान ने कश्मीर पर एक शब्द भी कहना जरूरी नहीं समझा है, जिससे पाकिस्तान सन्नाटे में आ गया है, क्योंकि 2019 के बाद लगातार तुर्की UN में कश्मीर पर जहर उगलता रहा है। तुर्की सहित तमाम देश ब्रिक्स के विकास बैंक के जरिए मदद लेकर अपने विकास की उड़ान को ऊंची करना चाहते हैं, जबकि तुर्की की दिक्कत ये भी है कि सऊदी अरब को ब्रिक्स में शामिल किया जा रहा है, जिसके लिए खुद रूस पहल कर रहा है, जबकि तुर्की इस्लामिक देशों का खलीफा बनना चाहता है और इस मामले में वो सऊदी को अपना कंपटीटर मानता है। इस वजह से वो पहले ही इस संगठन में इंटर करना चाहता है और उसने अब भारत को इसके लिए मनाने की कोशिश शुरू कर दी है और पाकिस्तान को किनारे कर दिया है।
ये भारत की ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसे देखकर शहबाज का दम निकला जा रहा है। तो दोस्तों, भारत के बढ़ते दबदबे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।